नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नई जगह पर आ गए हैं और उसका नाम है दुबेला। कहते हैं घुमक्कड़ी सिर्फ उन जगहों पर जाना नहीं है जिनके बारे में अच्छे से जानते हैं। घुमक्कड़ी नई जगहों पर जाने का नाम है। घुमक्कड़ी एक खोज की तरह है जिसमें घूमने वाले नई नई जगहों पर जाते हैं और दुनिया को उस जगह के बारे में बताते हैं, जिसके बाद लोग उस जगह को देखने के लिए जाते हैं। घुमक्कड़ी ना हो तो ये दुनिया नीरस हो जाएगी। आप ऐसी ही किसी नई जगह पर जाना चाहते हैं तो हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश की छोटी सी जगह। जी हाँ, दुबेला फोर्ट। बहुत ही सुंदर जगह है ये। आप सभी ने महाराजा छत्रसाल का नाम सुना होगा, जिन्होंने मुगलों के काल में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य के लिए अत्यंत संघर्ष किया और अपने राज्य को बचा करके रखा। छत्रसाल जूदेव बुंदेला का जन्म बुंदेला परिवार में हुआ था और वे ओरछा के जो राजा थे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, उनके वंशज थे। यह हृदय साय का महल है जो कि महाराजा छत्रसाल के सुपुत्र थे। हालांकि यह महल अब खंडहर हो चुका है, बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं है इसकी। हम लोग बात कर रहे थे महाराजा छत्रसाल जू बुंदेला की। मुगल सम्राट के शासक औरंगजेब के समय में महाराज छत्रसाल बुंदेला उनसे पूरी तरह पराजित होने में सफल नहीं होता। औरंगजेब के मनसबदार काफ़ी समय तक महाराजा छत्रसाल को ढूंढते रहे ताकि उनका वो वध कर सकें। कई प्रयास किया। महाराजा रणदुल्ह के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला का पीछा करने के लिए भेजी गई थी। महाराज छत्रसाल बुंदेला अपने रणकौशल व छापामार युद्ध नीति के बल पर गुरिल्ला युद्ध में मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छलपूर्ण घेराबंदी में सिद्धहस्त है। उनके पिता चंपत राय जूदेव बुंदेला मुगलों से धोखा खा ही चुके थे। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल बुंदेला ने दंड वसूला और बुंदेलखंड ने मुगल साम्राज्य के शासन को बिखेर कर रख दिया। ये हृदय साय का जो महल है अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये सब बहुत ही प्राचीन विरासतें हैं और यहाँ से निकल करके हम लोग अब आ गए हैं दुबेला महल, जो महाराजा छत्रसाल का व्यक्तिगत आवास था उस समय।
महाराजा छत्रसाल ने 4 मई 1649 से 19 दिसंबर 1731 की अवधि के एक मध्यकालीन भारतीय योद्धा थे। महाराजा छत्रसाल ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था। फिर महाराजा बने। हम लोग मस्तानी महल आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग मस्तानी महल देखेंगे। बाजीराव मस्तानी नाम की एक फिल्म से हम सभी लोग परिचित ही हैं। मस्तानी की प्रेम कहानी से इस दुबेला फोर्ट का एक खास कनेक्शन है। यह है मस्तानी महल। जी हाँ, हम लोग मस्तानी की बात कर रहे थे, जो पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। वह बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल और उनकी मुस्लिम रखेल की पुत्री भी थी। समकालीन लेखकों व बाजीराव के एक प्राचीन जीवन चरित्र के अनुसार मस्तानी हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी। बखर और लेखों में मालूम पड़ता है कि मस्तानी अफगान थी। इनका जन्म नृत्य करने वाली जाति में हुआ था। गुजरात के गीतों में इन्हें नृत्यांगना या यवन कांचनी के नाम से संबोधित किया जाता है। छत्रसाल ने मुगलों से आक्रमण से बचने के लिए मस्तानी को बाजीराव प्रथम से सहायता के लिए भेजा था और बाजीराव प्रथम ने सहायता दी और मुगलों की सेना को बुरी तरह पराजित किया। तत्पश्चात बाजीराव और मस्तानी का विवाह हुआ। मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव से मई 1729 में राजपूत खांडा पद्धति से हुआ था। उनके बाजीराव से एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम पहले कृष्णदेव राव रखा गया, लेकिन पुणे के ब्राह्मणों ने उनका जनेऊ संस्कार करने से मना कर दिया, जिस वजह से उसे उसकी मां ने कृष्ण सिंह नाम दिया। शमशेर बहादुर एक उपाधि भी उन्हें प्रदान की गई जो बाजीराव ने ही अपने पुत्र को दी थी। बाद में बाजीराव मस्तानी की मृत्यु के बाद उस बालक को जानबूझकर इस्लाम बुलवाया गया ताकि आगे चलकर उसका पेशवा की गद्दी और पेशवाई में कोई अधिकार न रहे। ऐसा कई इतिहासकारों का मत है। यह महाराजा छत्रसाल का भव्य दुबेला महल। वास्तुकला की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक है। बुंदेली वास्तुकला का यह सुंदर उदाहरण है। इस महल का निर्माण भी 17वीं शताब्दी में ही किया गया है। उसी समय महाराजा ने शीतलगढ़ी का भी निर्माण करवाया।
जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ही सुंदर। धुबेला मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। मंदिरों के लिए लोकप्रिय। खजुराहो से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर यह छोटा सा गांव बसा है। इस छोटे से गांव में इतनी ऐतिहासिक जगहें हैं कि आप देख देख कर हैरान रह जाएंगे। किसी समय पर धुबेला महाराजा छत्रसाल की राजधानी हुआ करती थी। महाराजा छत्रसाल ने इस जगह पर कई ऐतिहासिक स्मारक बनवाए। हालांकि आज ये महल म्यूजियम के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस म्यूजियम को महाराजा छत्रसाल के दरबार की इमारत में स्थापित किया गया है। इस म्यूजियम में आप धुबेला के आसपास की मूर्तियां और शिलालेखों को देख सकते हैं। 1955 में स्थापित इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस म्यूजियम में आप धुबेला के गौरवशाली इतिहास को अच्छी तरह से जान और देख पाएंगे। हालांकि इसमें कई गैलरियां हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि महाराजा छत्रसाल ने ही मस्तानी के लिए इस महल के बगल में ही एक मस्तानी महल का निर्माण करवाया था। ये महाराजा छत्रसाल के प्रयोग किए हुए वस्त्र। और उस समय की वस्तुएं। छत्रसाल बुंदेला की मुगल रानी से उत्पन्न पुत्री मस्तानी बाजीराव प्रथम की द्वितीय पत्नी बनी। मस्तानी नामक अपने ग्रंथ में इतिहासकार दत्तात्रेय गणेश गोडसे ने कहा है कि छत्रसाल
बुंदेला और बाजीराव प्रथम के बीच संबंध पिता पुत्र जैसे थे। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु के पहले ही छत्रसाल बुंदेला ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। महाराजा छत्रसाल साहित्य के प्रेमी एवं संरक्षक थे। कई प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। कवि भूषण उनमें से एक थे, जिन्होंने छत्रसाल दशक लिखा है। इसके अलावा लाल कवि बख्शी हंसराज भी थे। राजा छत्रसाल के बाद में इस साम्राज्य को हरदे शाह, जिन्हें हृदय शाह जूदे बुंदेला भी कहा जाता है, जो कि छत्रसाल के ज्येष्ठ पुत्र थे। छत्रसाल की मृत्यु के बाद 1731 से 1739 तक उन्होंने यहाँ शासन किया। यह सब लगभग 300 साल पुराने महल यहाँ के पुराने राजाओं की ये फोटो। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है ये। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये उस समय के साजो सामान, हथियार,
इस महल को देखने के बाद हम लोग महारानी कमलापति की समाधि की ओर बढ़ेंगे और ये है महाराजा छत्रसाल की महारानी कमलापति जी की समाधि। यह एक ऊंचे मंच पर स्थित एक अष्टकोणीय संरचना है। हालांकि 17वीं शताब्दी में यह भी निर्मित है। यह संरचना बुंदेली शैली की एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप इस संरचना को पास से देखेंगे तो बहुत ही भव्य प्रतीत होती है। बुंदेलखंड का गौरव यह निर्माण है। अगर मध्य प्रदेश सरकार यहाँ थोड़ा और काम करे तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन अभी कनेक्टिविटी की थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दुबेला की रोडें बहुत सक्रिय हैं और दुबेला में जो तालाब, विशाल तालाब है छत्रसाल जी के समय का, उसकी बिल्कुल भी देख रेख नहीं हो रही है। और देखिए कितना ऊंचा समाधि स्थल है ये। बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स की गई हैं, बड़ी सुंदर संरचना है। और यह समाधि महारानी कमलापति जी की। इतना ही सुंदर तालाब, हालांकि देख रेख का अभाव यहाँ बहुत ज़्यादा है। साफ सफाई और रोडों में नहीं प्रतीत होती है, लेकिन बहुत ही सुंदर संरचना, बहुत ही सुंदर निर्माण। अगर आपको मौका मिले तो एक बार यहाँ आने की कोशिश ज़रूर करें। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि बुंदेलखंड में गर्मी बहुत तेज पड़ती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में इस जगह पर आने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर यहाँ आना है तो सिर्फ सर्दियों में ही आएं।